गुरुग्राम सेक्टर 52 के पार्क में 2 दिनों में 11 कौवे मरे हुए मिले हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क में 11 मरे हुए कौवों को सैंपल जालंधर भेजे गए हैं। हरियाणा में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है, तो वहीं पंचकुला जिले के रायपुर रानी कस्बे के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन इस खतरे से प्रशासन पूरी तरह बेखबर है। पंचकुला में बरवाला के खगेसरा गांव में रात के समय मरी हुई मुर्गियां सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया, जिसके बाद गांव वालों में दहशत है। कल ही रायपुर रानी के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। बर्ड फ्लू ने पंचकुला के लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ा दी हैं। मृत मुर्गियों को खुले में फेंका जा रहा है, तो वहीं आवारा जानवर भी परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका के बाद विभाग सक्रिय हो गया है। हमने तुरंत पंचकुला में सैंपल लिए, इनमें से 3 सैंपल भोपाल भेजे गए। सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म रायपुर रानी का सैंपल पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1.5 महीना पूरा हो चुका है, तो वहीं पिछले 4 से 5 दिनों से पिछले 45 दिनों से लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार के साथ अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने 42 सुधारों की एक सूची तैयार की है, जिनमें कृषि कानूनों को भी शामिल किया गया है। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में ये साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने लिखा कि या मरेंगे या जीतेंगे। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की जो बातें हैं उन्हें मानकर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जो किसानों के हित में होगा। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बनते ही काले कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। हमारे देश का किसान सड़कों पर बैठा है, सरकार उस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। किसानों के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून की खिलाफत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अभय ने केंद्र सरकार को जनविरोधी सरकार करार दिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों के मसले पर कहा कि जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। किसान भी हमारे भाई हैं। परिवहन मंत्री शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर बल्लभगढ़ पहुंचे थे। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। मां चंडी मंडल ने 2 दिन का यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। कोरोना के चलते पिछले 9 महीने से रेल नहीं चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं भिवानी में रेल यात्री संघ ने बंद पड़ी ट्रेनों की फिर से चलाने की भारतीय रेलवे से मांग की है। सिरसा में एक बार फिर घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कोहरे और ठंड से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को वाहन चलाने में भी परेशानियां हो रही हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 56 के गौरव अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात करते स्टाफ नर्स को रंगे हाथों पकड़ा है। हरियाणा पुलिस ने क्राइम से जुड़े हुए आंकड़े जारी किए हैं। दरअसल आंकड़ों के दम पर पुलिस का दावा है कि इस साल 2019 की तुलना में साल 2020 में प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है। 2019 के मुकाबले 2020 में 6% कम केस दर्ज किए गए। दुनिया में 8,93,55,000 से ज्यादा नए कोरोना केस बरामद किए गए हैं, तो वहीं 19,22,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। 2,34,00,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। देश में 18,453 नए संक्रमित मिले हैं। 19,242 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 229 मरीजों की मौत हुई है। कुल केसों की संख्या 1,04,32,000 के पार है। 2,21,447 एक्टिव मरीज हैं। राजधानी दिल्ली में 444 नए संक्रमित मिले हैं। 823 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई है। कुल केसों की संख्या 6,29,000 के पार है, तो वहीं 3,779 केसेस एक्टिव हैं। हरियाणा में 281 नए संक्रमित मिले हैं। 340 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। कुल केस 2,64,000 के पार हैं। 2,500 एक्टिव केसेस हैं।
महाराष्ट्र के भंडारा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल के मुताबिक बच्चा वार्ड में 17 नवजात को रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बड़ा है। और पीएम ने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए उदाहरण है। अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने आगे भी हिंसा और भड़काने के जोखिम की आशंका को लेकर यह फैसला लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट तीसरे दिन भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, तो वहीं पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 338 रन के जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने शतक लगाया।